नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्य संदूक चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन। अब तक की कथा में हमने देखा मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कालिदास के विषय में बातें कर रही है। अंबिका को कालिदास के प्रेम पर विश्वास नहीं है, जबकि मल्लिका को अपने और कालिदास के संबंधों पर पूरा भरोसा है। वो लोगों की या समाज की परवाह नहीं करती, लेकिन अंबिका मल्लिका को समझाने का प्रयास करती है। अब मल्लिका उसकी बात नहीं मानती तो अंबिका थोड़ा सा नाराज है। दोनों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, वहीं से आज के इस प्रसंग का प्रारंभ करेंगे। मल्लिका कहती है कि मैं उसे कोई नाम नहीं देती और अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका मल्लिका की माँ है। अंबिका, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? अंबिका, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों की ओर देखती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, पुनः आप इन पंक्तियों को नोट डाउन कर लें। एक जो पंक्ति पूछी हुई है परीक्षा में, वो मैंने आपको कल बताई थी। ये कथन है किस नाटक का? आषाढ़ के एक दिन का, कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उनका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। तो एक माँ अपनी पुत्री के सामने वास्तविकता को लाने का प्रयास कर रही है। वास्तविकता को लाने का प्रयास कर रही है कि क्योंकि उस समय ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए जॉब थी या जो भी था, वो समझा रही है उसको कि कालिदास तुम्हारे साथ कोई भी सामाजिक संबंध नहीं रखना चाह रहा है, तो उसका कारण क्या है? तुम क्या करोगी अगर कल मैं भी नहीं रही और वो भी तुमसे संबंध, और उसके पास कुछ नहीं है। अब क्योंकि मल्लिका इतनी सुंदर है कि वो उसका कालिदास के जीवन में होना कालिदास के लिए एक उपलब्धि है, और इसीलिए कालिदास इतनी सुंदर रचनाएं लिख पाया, क्योंकि उसके सामने यथार्थ में मल्लिका है, तो उसकी नायिकाएं इसीलिए इतनी खूबसूरत हैं। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। देखिए, मल्लिका भारतीय जो महिलाओं के गुण हैं उनसे ही बिल्कुल कहें कि ओतप्रोत एक लड़की है, लेकिन जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ। और ये कहें कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो इस समय प्रेम में है, और प्रेम में कुछ भी सही गलत नहीं सूझता। बाहर से मातुल के शब्द दिखाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका, घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखती है। मातुल अस्त व्यवस्था में। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है कि राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं, परंतु आप तो कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु
मातुल, दो रथ वहाँ, 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दोहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागनीय की बात कर रहे थे, उसी की बात कर रहा हूं अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशवंतस कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। क्या कहता है वो कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, कृत यानी खरीदा जाने योग्य नहीं हूं। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका एक कुछ क्षण के लिए विस्मृत सी खड़ी रह जाती। अब देखिए, एक ही गांव के रहने वाले हैं। मल्लिका, विराज के सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। मातुल कहते हैं कि सम्मान मिलता है तो ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है। मल्लिका कहती है, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अंशुक को अंगुलियों से मसलने लगती। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति कर कैसे ले जाएंगे? हाँ, अंबिका कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य लोकनीति में भी निष्णात है। मातुल, यह लोकनीति है तो मैं कहूंगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप। मातुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम आचार्य के पास रहना? तो ये आचार्य कौन है? वररुचि। परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। मातुल, मातुल मूर्ख है। बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। अब ये इन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। निक्षेप कहता है, उन्होंने कहा है कि आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, तभी मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती। कालिदास की कविता मतलब मातुल तो कालिदास को कुछ समझते ही नहीं है। न जाने इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर जा रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं और आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। चले जाते हैं। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। सुनकर रुककर जलते अंगारे की दृष्टि से मुझे देखा। मैं राज की मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राज्य की मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हूं, और चल दिए। मातुल अंबिका को बता रहा है, मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था, और मैं समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कवि को शिरोमणि जहां भी उन्हें ढूंढ कर ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर, और इसके बाद चले जाते हैं। निक्षेप कहता है कि मातुल का तो तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, परंतु कालिदास इस समय हैं कहाँ? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने उन्हें देखा है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ, निक्षेप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल को इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा।
मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका कैसी विचक्षणता है। विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है, इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है निक्षेप। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राज्य के सम्मान का मोह नहीं, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन आदि पड़े हैं। नहीं चाहता हूं। एक थाली लाकर कुंभ से उसमें चावल निकालने लगती है। निक्षेप कहता है, मातुल या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे ये हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल कर रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो ये निक्षेप की लाइन है कि योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। यानी आप कितने भी योग्य हों, अगर समाज में प्रतिष्ठा नहीं है तो वो योग्यता आपकी पर्सनैलिटी का 1/3 ही है। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करते हुए व्यस्त नहीं हो पाती, तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हट के मूल में कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूं वह रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा। परंतु जो कालिदास जो आज हैं, जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और उठ के खड़ी हो जाती है। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। माँ। अंबिका कहती है, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने यह कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूं। निक्षेप, निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य। निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर की ओर चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य कर क्षण भर रुका रहता और कहता है, क्षमा चाहता हूं अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देती है। जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा सा स्वर निकलता है, भावना। ओह! आंचल में मुंह छिपा लेती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है और फिर पास चला आता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और आंख धसी सी दिखाई देती है। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका कहती है, विलोम तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाईं ओर के दीपक के निकट चला जाता है। दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। जाकर सामने के दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका कहती है, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। विलोम कहता, मल्लिका को सहाय नहीं। जानता हूं अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है, वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं जो अनुभव करता हूं उसे स्पष्ट कह देता हूं।
अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूं उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने कुछ सोचा होगा। मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बनाए, पीछे यहां पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कह सककर आसन पर बैठ जाती है। अब कहता है विलोम, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है तो तुमको सोचना नहीं चाहते। तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखता। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है। वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आता है। मैं जानता हूं कि तुम कहां, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? विलोम कहता है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। सुना मैंने भी है, तुम्हें दुख होगा। दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने से किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। आर्य विलोम, इस समय और यह स्थान इन बातों के लिए नहीं। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा भी नहीं कर रही थी। विलोम कहता है कि मैं जानता हूं तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात तो नहीं? विलोम का कुछ भी कहना अप्रत्याशित नहीं। कालिदास कहते हैं, यहाँ कई कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम कहता है कि वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास के हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छिपाओ। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। इसी के साथ इसको यही विश्राम देते हैं। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।